स्वामी जी एक बात बताएं कि उम्र से इसका कनेक्शन अब बहुत ज्यादा रह नहीं गया है। इस बीमारी में हड्डियां अंदर से खोखली हो जाती हैं, हम कई दफा इस बात का जिक्र करते हैं। उम्र के साथ तो चलिए मान लीजिए हड्डियां कमजोर हो रही हैं, ध्यान नहीं दिया जवानी में या बचपने में इसलिए ये हड्डियां कमजोर हो गई तो समझ में आता है, लेकिन बोन्स खोखली और कमजोर होने के लिए ये जो बच्चों में भी हम ये परेशानी देख रहे हैं, युवाओं में भी हम परेशानी देख रहे हैं, ये क्यों होने लगता है? इसके साथ साथ आप ये भी बताएं कि ये हड्डियां अंदर से खोखली ना हो और मजबूत हो, ये हैवी बन सके, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? तो एक तो मैंने कहा बच्चों को बचपन से ही दौड़ लगाना चाहिए, और मेरा इरादा तो है कि मैं 100 साल तक दौड़ूंगा। जो दौड़ लगाएंगे, दौड़ते नहीं है बच्चे, और जो खाते पीते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, आते किडनी कैल्शियम को बाहर निकालते रहते हैं। लोगों के थायराइड, पैराथायराइड, दही छाछ खट्टी चीज़ें से हमारा जो पैराथायराइड है ना वो कंट्रोल, देखो पूरी बॉडी को तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करता है, कहाँ पर कितना कौन सा केमिकल सोर्स हार्मोन चाहिए वो सब यहाँ से। पूरी बॉडी के कैल्शियम को कंट्रोल करने के लिए थायराइड के ऊपर ही 4 छोटे छोटे हल्के हल्के पैराथायराइड नाम के ग्रंथि होती है, बहुत पतली पतली सी, चाहे उस चने से भी छोटी कह लीजिए, वो उससे पूरा कंट्रोल होता है। और जो खट्टी चीज़ें खाते हैं उससे वो पैराथायराइड की हेल्थ ही खराब हो जाती है, तो इसलिए खट्टी चीज़ों के लिए मना करते हैं। दूसरा जो है, जितना भी जंक फूड फास्ट फूड मैंने बोला, एक तो जंक फूड आंतों को ख़राब करता है, जो बाकी ये जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स है ये शरीर के कैल्शियम को निचोड़ करके वॉश आउट करके शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए इनसे तो बचना पड़ेगा आज की युवा पीढ़ी को, जो बहुत ज़्यादा बर्गर पिज़्ज़ा सॉफ्ट ड्रिंक आदि पे लगा पड़ा है। और रोज़ हमारे साथ योग करना पड़ेगा, कम से कम मंडूक आसन और पवन मुक्त आसन के साथ कपालभाति कर लें। कम से कम रोज एक बार सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार ही कर लें। सुबह उठ करके जो सूर्य नमस्कार कर लेंगे ऐसे, उनको फिर जिंदगी में या हड्डियों की कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। कम से कम 1 गिलास दूध या 1 गिलास छाछ का सेवन कर लें। कम से कम सप्ताह में 3 से 4-5 दिन, अब 1-2 दिन गेहूँ चावल भी खाना है तो खा लो, 3 से 5 दिन मिलेट्स का सेवन कर लेंगे। और ज़्यादा कुछ ना भी कर पाए तो कम से कम 5 मिनट कम से कम कपालभाति और 5 मिनट जो अनुलोम विलोम कर लेंगे, उनकी जिंदगी में हड्डियां कभी कमजोर नहीं होंगी। ये कुछ अच्छी चीजें बात तो है। हमें तय करनी पड़ेगी कि मुझे रोज कम से कम 5 आसन 5 प्राणायाम करने ही है। इंडिया टीवी पर देख करके तो सैकड़ों रोगों से, समस्याओं से, बुरी आदतों से भी बच जाएंगे। बहुत तरह की बुरी आदतें, बुरा सोचना, बुरा देखना, नेगेटिव सोचना, नेगेटिव देखना, बहुत सही चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें हम आहार और विचार के रूप में कंज्यूम करते रहते हैं, और बुरी चीज़ों के कंज्यूमर बनने से पूरा शरीर का कचरा कर लेते हैं। वो सारा खतरा टल जाएगा खाली योग की एक अच्छी आदत से। मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, रिपोर्ट्स कहती हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस की परेशानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलती है, और स्टडी भी ये कहती है कि मेनोपॉज में ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। ऐसे में महिलाएं क्या उपाय करें स्वामी जी कि ये नौबत ही ना आए? ये ऑस्टियोपोरोसिस का स्वामी जी महिलाओं से क्या झगड़ा है? एक तो महिलाओं को तीखी चीज़ें बड़ी पसंद है। तीखी बहस की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो पुरुष ज़्यादा आगे है। महिलाओं को खाने पीने में खट्टी चीज़ें, जैसे आम की खटाई, इमली की खटाई, खट्टी चीज़ें, तीखी चीज़ें, और आजकल तो सभी लोगों को ज़्यादा पसंद होने लग गई। और महिलाएं धूप में बैठने से थोड़ा सा कतराती है कि मेरी स्किन क्या हो जाएगी, टैन काली हो जाएगी तो टैन हो जाएगी टैन से बस। तो महिलाओं को खट्टी तीखी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, धूप में बैठना पड़ेगा और मिलेट्स का सेवन करना पड़ेगा। और महिलाओं को माहवारी के समय भी बहुत दिक्कतें होती हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से भी चीज़ें हो जाती हैं। तो माहवारी को ठीक रखने के लिए एक तो कपालभाति, बाह्य प्राणायाम
और नारी कांति वटी नारी कांति शरफ या दशमूल क्वाथ, इसका नियमित सेवन करना चाहिए। 1 गोली चंद्रप्रभा की और 1 गोली जो है लाक्षादी गुग्गल की महिलाओं को ले लेनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। कपालभाति अनुलोम विलोम तो करना ही चाहिए। जिन माताओं को, बहुत सी माताओं को मैंने देखा, पता नहीं क्या चक्कर है, मैं यहाँ पतंजलि गुरुकुलम में देखता हूँ, अपनी सन्यासिनी बेटियों को भी देखता हूँ, दूध कम पीती है लेडीज़। ये क्या चक्कर है? ठीक कह रहा हूँ ना? दही तो फिर भी खा लेती है, दूध कम पीती हैं। और चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने से भी कैल्शियम शरीर से वॉश आउट होता है। तो घर में मेहमान आए, 4 कप मेहमानों के लिए बनाए, 1 बच गया तो उसको खुद पी लिया। तो ये ठीक कह रहा हूँ ना? समझ में तो आ रही है बात, आगे से गड़बड़ थोड़ी सी स्वामी जी शुरुआत में चखने के लिए भी तो पी तो जाती है। महिलाओं का एक तो माहवारी का जो साइकिल है वो, उसमें एलोवेरा भी बड़ी भूमिका निभाता है, उससे पीरियड भी अच्छे हो जाते हैं। तो अब महिलाएं को भी हड्डियां फौलादी बनेंगी। और आप सावधान रहना हुसैन भाई, आपके पास तो 3 देवियां हैं, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पूजा जी, इसलिए अपने हड्डी पसली संभाल के रखिए। ये सब मेरी सुरक्षा में लगे हैं। इनकी सुरक्षा में हड्डी कोई तैनात तोड़ ना पाए। है। मेरी हड्डियां सुरक्षित हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।